फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इकदाम कर रही हैं। शाम से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए लेबनानी वज़ीर आज़म से राबिता किया है। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी के लिए वज़ारत खारिजा मुतहरिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि पाकिस्तान शाम की सूरत हाल पर गैर जानिबदार है। विफाक के खिलाफ साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सिविल नाफरमानी की कॉल देना पाकिस्तान से बड़ी दुश्मनी है। खैबर पख्तूनख्वा की वज़रा ने बानी की सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद की है। इंतशार फैलाने वाला हर शख्स कानून के शिकंजे में आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फाइनल कॉल पर थक्कड़ से लोग भी निकलेंगे। एक सियासी जमात प्रोपेगेंडे से फौज को कमजोर करना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में बीजिंग में खुसूसी जोहराना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुकाम ने वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सेन हाइयन और दीगर हुकाम से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका आज़म का इरादा। मरियम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा लियाओ जियान चाओ से मुलाकात। वज़ीर आला ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूर अंदेश क़यादत को सराहा, कहा कि पाक चीन ताल्लुकात के फ़िरोग़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। 9 मई की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि पता तो करा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस मुसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदार ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि केस दोबारा लगने पर आपको उठाए गए सवालात पर हमें मुतमईन करना होगा। सिविलियंस ट्रायल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त ओपन कोर्ट में लगाने का हुक्म दे दिया। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरखास्त गुजार अब्दुल क़य्यूम खान पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। अदालत ने कहा कि बेबुनियाद दरखास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दरखास्त गुजार अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा कि मैं मुल्क के अमन के लिए आ रहा हूँ। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम कराएं, ये पॉलिसी मैटर है। आईटी बेंच में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत का ज़बानी हुक्म बानी पीटीआई तक नहीं पहुंच सका था। पीटीआई रहनुमाओं असद कैसर और उमर अयूब को गिरफ्तारी का डर। असद कैसर को 3 मुकदमात में 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। उमर अयूब की डी चौक एहतजाज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए मौलाना के साथ राबिते में है। मुज़ाकरात के लिए अभी तो कोई हुकूमत से राबिता नहीं हुआ।
फर्स्ट आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी सेल तो हसास इदारों में असगर खान केस फैसले के बाद खत्म कर दिए गए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इसका मतलब है कि हसास इदारों में सियासी सेल थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाक आर्मी की टीम की मुलाकात। पाक आर्मी ने बरतानिया में मुनक्किद होने वाली मश्क कैंब्रियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल हासिल किया। आर्मी चीफ ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की इज्जत को बरकरार रखने के लिए टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब दौरे चीन के दौरान तारीखी मुआहिदे कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए हैं। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। बागियों का शाम पर मुकम्मल कंट्रोल। कर्फ्यू हटने से हालात नॉर्मल। मोहम्मद अल बशीर को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली पुरअमन इंतकाली इक़्तिदार के लिए तैयार हैं। बागी ग्रुप के सरबराह की बैंक और कारोबारी मराकिज़ मामूल के मुताबिक खोलने की इजाज़त। दारुल हुकूमत दमिश्क की सड़कों पर ट्रैफिक भी रवां दवा है। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात थम ना सके। बल्दिया टाउन में यूसी चेयरमैन अमानुल्लाह आफरीदी गोली लगने से जाँ बहक हो गए। मकतूल को फजर के वक्त नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलने पर निशाना बनाया गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इस्लामाबाद पुलिस पर पश्तूनों को हरासा करने का प्रोपेगेंडा नाकाम। विफाकी दारुल हुकूमत में मुकीम पश्तूनों के बयानात ने हकीकत आश्कार कर दी। इस्लामाबाद में काम करने वाले पश्तूनों ने कहा है कि कई साल से काम कर रही हैं, आज तक किसी ने तंग नहीं किया। डहर की कच्चे के इलाके में मुखबी की बाजियाबी के लिए पुलिस का ऑपरेशन कामयाब। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। डाकू मुखबी छोड़कर कच्चे में फरार हो गए। सियालकोट के रिहायशी जावेद को 25 रोज पहले डाकुओं ने रहीम यार खान से अगवा किया था। पाक फौज का फखर सवार मोहम्मद शहीद का 53वां यौम शहादत। मेजर जनरल इंतखाब आलम की शहीद के मज़ार पर हाजिरी। अस्करी क़यादत की जानिब से फूल चढ़ाए फातिहा खानी की। सवार मोहम्मद शहीद 1971 की जंग में शहीद हुए। सदर वज़ीर आज़म का शहीद की खिदमात पर खिराज अक़ीदत। भारत की पाकिस्तान ना आने की पॉलिसी पर पीसीबी का सख्त मौक़िफ़। आईसीसी से फ्यूजन फार्मूले पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला 11 दिसंबर को मुतवक्की है। स्केड्यूल ना आने पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका बोर्ड की एंट्री। तीनों बोर्ड्स का आईसीसी से मामला जल्द हल कराने पर जोर। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 9 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की डरबन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी की टीम में वापसी।